मैंने अभी वंदना भी पढ़ दी थी इसकी। उसी सीख आप कह रहे हैं कि संगीत मिलन का। बजाओ बेटा बजाओ। क्या बात है बेटा, क्या बात है। वाले कोई गीत में ये नहीं है कि संगीत मिलन का, संकेत मिलन का है। संकेत मिलन का भूल न जाना मेरा प्यार न ठुकरा। जब दीप जले आना, जब सांझ ढले आना, जब दीप जले आना, जब सांझ ढले आना, जब पहला भगवान की भक्ति में लीन है, हिरण्यकश्यप पहला से कहने लगा क्या? पहलाद पिता अचंबे में भगवान तेरा क्या खंबे में, भगवान तब फाड़ का खम्बा, जब खम्बे को फाड़ा और नरसिंह भगवान का अवतार हो गया। ये फाड़ का खम्बा निकल पड़े, तब कपटी, तब कपटी घबराना, भगवान को आजमाना, भगवान को आजमाना, अब आजमाना यानी भगवान को तो आजमाना, आजमाना, आजमाना। उसकी संधि विच्छेद करिए, आधन जमाना, जमाना यानी भगवान को माना और भगवान को आजमाना। क्या बात है। अब देखिए प्रयास से कहते हैं, आजमाना में लिखता कई जगह लिख जाता आजमाना यानी भगवान को आजमाना, लेकिन ना प्रयास सुनिए। हुआ कार्य अमंगल,
भगवान का अवतार हो रहा है। तो चलिए मैं माता का अवतार करा रहा हूँ। क्या भाई बात है? साहब जब खंबे से अवतार हो रहा है भगवान का, तो चलिए मैं भी माता का अवतार कहाँ से करा रहा हूँ, सुनिए। ये बस ये जवाबी है भाई साहब। हुआ कार्य मंगल ए अमंगल था, हुआ कार्य मंगल जो अमंगल था, और बरसे है मेघ फिर मंगल था, बरसे है मेघ फिर मंगल था, बरसे है मेघ फिर मंगल था। अब मंगल कहा था? निकली धरती से जब सीता, जब सीता मैया धरती से निकल पड़ी तो हुआ क्या हुआ फिर? निकली धरती से जब सीता, फिर न पे हर साए, जब माता का प्रादुर्भाव हुआ है, जमीन से जानकी मैया का अवतार हो गया, खुशियां छाई जनकपुर में। फिर देव सुमन बरसाए, ये पुष्प है बरसाए, त्रेता, आपने सतयुग त्रेता द्वापर 3 बातें, लेकिन मैं त्रेता और कलयुग लगा रहा हूं। द्वापर छोड़ दिया, द्वापर छोड़ दिया मैंने। तो देखिए प्रगति धरती से मां सीता, तब नृप के हर साए, फिर रहे सुमन बरसाए, ये देव सुमन हर साए, अब कलयुग का टुकड़ा और सुन लीजिए। एक बार मलखान जब माता रानी को मनाने के लिए पहुंचे, तो यहाँ माता का प्रादुर्भाव यानी जमी से हो गया। अब दूसरी देखिए प्रतिमा से माता रानी का प्रादुर्भाव हुआ। ओहो बच्चू भैया, प्रगति मूरत से जब माता, पहुंचे तो देखिए हुआ क्या। प्रगति मूरत से जब माता, भक्तों से सुंदर है नाता, भक्तों से
रहे पुष्प ये बरसाए, 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 बोलिए सरस्वती मैया की। चलिए अब एक मेरी ओर से छोटा सा गीत सुनिए। बच्चे भैया, नेकी करके तो दरिया में डाल देता है, तो जमाना उसी पे कीचड़ उछाल देता है। वो अपने बेटा से क्या बात है? इज्जत करा नहीं सकते, जो अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देता है। और ये 51 पदभार है भैया श्री चुकड़ू कुशवाहा जी, मैं था ना भैया के कार्यक्रम में दौरा है, मैं आशीर्वाद की कामना कर रहा हूं। भैया जी नवंबर दे दिया तो दिसंबर मांग लेते हैं लोग, नवंबर दे दिया तो दिसंबर मांग लेते हैं लोग, जरा सा मुस्कुरा दिया तो नंबर मांग लेते हैं लोग। फिल्म वाले गीत गा रहे हैं। कौन सा? कौन सा? बच्चे भैया ध्यान करिए। और बरसात ये प्यार की ना थमेगी। बजा बेटा बजा। क्या बात है? अरे मेरा अंदर से और भी बजा। जहाँ ढोलक बजाते हो ना। अजनबी थे, कभी अजनबी थे, जब आसमाए, कभी अजनबी थे, जब आसमाए, तेरा हाथ थामा तो हुए मेहरबान, तेरा हाथ थामा जो हुए मेहरबान, भाई साहब तेरा हाथ थामा तो जमी आसमान। आप ही ने गप्पा ऐसे गाना मैं गाता नहीं हूँ, मुझे मेहरबान हो गए हम तुम पर। मुझे आपके इशारों का ध्यान है, मैं बस इसलिए नहीं करता कोई ऐसी बातें। सोच रहा था चलो रात्रि आराम से निकली जाती है, मगर लेकिन हम जानते हैं कि तुम्हें चैन नहीं पड़ सकता है। नहीं पड़ेगा तो अब सुन लीजिए गाना।
बरसों की प्यासी, बरसों की प्यासे, बरसों की प्यासी जब जमी है, क्या बात है। चल भीग जाए ये आसान भी है, कभी अजनबी थे भैया, अच्छी भैया, कभी अजनबी थे जब आसमाए, तेरा हाथ थामा तो भूगे मेहरुबा। ये दो दोस्त निराले मैथाना के रहने वाले भैया श्री देवेंद्र सिंह बगरा और ये चुकड़ू कुशवाहा जी, ये देवेंद्र सिंह बगरा एंड चुकड़ू कुशवाहा जी आपके कार्यक्रम द्वारा ये 200 पदभार प्रदान है। मैं आशीर्वाद की कामना कर रहा हूं भैया से, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया को, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए गीत को सुनिए, सुनिए बस एक बार श्री हरि भगवान विष्णु गीत को केवल आप लोग बड़े भी प्रदर भाव से सुने। हाँ जब भगवान विष्णु से कहा गया है क्या कि प्रभु आप मुझसे कुछ मांग लीजिए, हाँ मांगो सो पाओ। अब कथा अवगत है, अब आप समझिए कि मैं छुपा क्यों रहा हूं। जब कहा भगवान ने कहा कि आप ही मेरे से कुछ मांग लीजिए, तो वो कहने लगे कि ना ना आप ही मेरे से कुछ मांग लीजिए। ओहो मांगनों से मांगते हैं क्या। जब श्री हरि ने कहा कि मैं मांग लूंगा आप दे दोगे, तो वो भी कहने लगे कि मैं दे दूंगा, लेकिन मैं मांगूंगा तो आप दे दोगे। क्या बात है। तो देखिए सुनिए, उन्होंने कहा, श्री हरि ने कहा कि मैं वरदान मांग रहा हूं कि आप मेरे हाथों से मारे जाओ। ओहो तो उन्होंने कहा कि मैं आपके हाथों से मारा जाऊंगा, मैंने दिया, लेकिन प्रभु जो मैं मांग रहा हूं उसको सुनिए। तुम भी मेरे हाथों से मारे जाओगे, चिंता मत करो। मरने का मुझको गम नहीं है, क्या बात है, बहुत अच्छी। सीधा सा प्रसंग है, उपसंद जो हरि से वरदान मांग रहे हैं, तो कहने लगे कि प्रभु हरि ने कहा कि आप ये आप मुझसे मांग लीजिए, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे हाथों से मारे जाओ। श्री हरि विष्णु कहने लगे कि आप मेरे हाथों से मारे जाओ, तो उपसंद उनसे कहने लगा कि प्रभु आप भी मुझे वरदान दीजिए कि जो मैं मांगूंगा वो आप दोगे। देना पड़ेगा। तो देखिएगा उपसंद कहता है, मरु आपके हाथ ये भी कम नहीं है, मरने का मुझको गम नहीं है,
गम नहीं है। ये मरने का मुझको गम नहीं है, मरूं आपके हाथ ये भी कम नहीं है। लेकिन प्रभु अपने बचल से तुम ना मुकरना, वादा किया है वो वादा पूरा। जो आपने वादा किया उसको पूरा करना है। तो देखिए कहने लगे क्या? मेरे तन का धाम कोई, यानी जो मेरे मरने के बाद मेरा मृतक शरीर, मरने के बाद मेरा शरीर, हाँ कुछ काम आने चाहिए। ये सिंधु सुंदर की कथा मैं कह रहा हूं। मेरे मरने के बाद मेरा मरा हुआ शरीर कुछ काम आना चाहिए। तो भगवान से कहने लगे कि प्रभु इसका कुछ बनना चाहिए। मेरे तन से धाम कोई ऐसा बनाना जो आगे बने ना और अब तक बना, जो आगे बने ना और अब तक बनाना। न कब तो उन्हीं के मृतक शरीर से भगवान ने वरदान दे दिया। तो ये इस पर हम और आप खड़े हैं पृथ्वी मैया का। यह पृथ्वी बन गई है उनके शरीर से। अब चलिए सुनिए भाई साहब। मेरे तन से धाम कोई, मेरे तन से धाम कोई ऐसा बनाना आगे बने और अब तक बना।